मुंह से आवाज नहीं निकलिएगा तो मारे जाइएगा। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जब तक कोहराम नहीं मचाइएगा आपकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, आपको आवाज लगानी है। तो हम लोग उस पर विश्वास रखते हैं। मेरा काम आगे बढ़ रहा है। अभी खाड़ी पुल का भी स्पेन भी बढ़ोतरी हो गया, रसेली पुल का भी प्रस्ताव चला गया है और दोनों तरफ बोल्डर पिच करने का भी, ताकि घर न कटे, उसका भी काम चल रहा है। ब्लॉक में रिश्वतखोरी, अमानती की रिश्वत, म्यूटेशन की रिश्वतखोरी, इस पर जब तक आप नहीं उठिएगा तो मैं क्या, मेरे मंत्री भी बन के आ जाएगा तो कोई आपका भला नहीं कर पाएगा। चूंकि ये कानून फितरत है और कानून कुदरत है, कानून कुदरत में कोई तब्दील नहीं ला सकता। हजरत मौलाना यहाँ पर हैं, अल्लाह तबारक ने खुद कह दिया है, जब तक कोई कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं होगी, खुदा भी उसकी हालत को नहीं बदलेगा। आप 25,000 टका घूस देते हैं और आपको जब कहा जाता है कि गवाही दीजिए तो नानी मर रही हो जैसे कांपने लगते हैं। मैं आज यहाँ पर हूँ, अभी नहीं आए हैं यहाँ पर, इजहार बाबू होंगे और कई लोग यहाँ पर होंगे, मकसूद लोग गवाह होंगे, हाजी नाहिद साहब के यहाँ। आपके यहाँ पर 60,000 रुपया 2 ट्रैक्टर वालों से रिश्वत लिया और मुझको खबर की गई, मेरी तबीयत खराब थी, मैं किशनगंज में था और सुबह 8 बजे मुझे खबर की गई कि यहाँ 60,000 रुपये रिश्वत लिया गया है, क्यों बालू लेकर के आते हो। मैंने कहा कि उसको भेज दो, मेरी तबीयत खराब है किशनगंज। मैं समझा कि आदमी अगर सिंसियर है, वाकईतन उसको अपने रिश्वत के लेने का गम है तो ज़रूर आएगा। वो आने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा मैं मौधे आ जाता हूँ, तो मौधे भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि आप बैठिए, मैं दौड़ कर आ जाता हूँ और 1.5 घंटे में मैं 9:30 बजे यहाँ पर पहुँचा हूँ। मुखिया क्या कहते हैं, हाजी नाहिद साहब की दुकान में, और वहाँ मैं खुशामद करते रह गया कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख करके दीजिए, बाकी इलाज मैं करता हूँ। लेकिन वो शख्स लिख के नहीं दिया। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी आपको ताज़ा बात बताऊँ, अभी फरवरी में मेरी पार्टी का एक वो था, प्रोग्राम था वहाँ इसमें बम्बई में। अमोर के 2 साहब हैं, सिंघिया का लड़का सब अगर आया हुआ होगा तो बता सकता है। सिंघिया के 2 गाड़ी को मिट्टी काटने के जुर्म में 29 गुना 58,000 रुपये का जुर्माना किया। जब बोलने लगे माइंस के पदाधिकारी से तो उल्टा पुल्टा समझाने लगा। मैंने डांटा भी, मैंने डीएम को भी कहा, लेकिन मामला ये हुआ कि उसका बाजाब्ता चालान भेज दिया 29,000 करके। मैं कहा कि लड़ोगे। कुछ लोगों ने और दायां बायां महिलका सहेलका सब नेता से बहुत पैरवी कराया, चूँकि उन लोगों का मामला ही यही है कि किसी तरह से नेता को कमज़ोर करो। यकीन जान लो मेरे भाई, अगर आपका नेता कमज़ोर हो रहा है तो आप कमज़ोर हो रहे हैं, आप कमज़ोर हो रहे हैं। इसलिए आपको अपने नेता को झगड़ा है, झगड़ा कीजिए। अब्दुल्ला ने शिकायत की, मैं जवाब दिया। शहनवाज ने शिकायत की, मैं जवाब दिया। शायद मेरे जवाब, लेकिन यह है कि आप तक जाना चाहिए। लेकिन हर सुनी हुई बात पर हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों को उसका मुकाबला करना पड़ेगा। एक साजिश है, मेरे ऊपर गहरी साजिश है। बिहार में इस वक्त असेंबली में आपके मसाइल को पर कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। जो लोग हुकूमत वक्त में हैं वो ये समझते हैं कि हम उर्दू के टीचरों की बहाली नहीं कर पा रहे हैं, हम टीटी वालों की बहाली नहीं कर पा रहे हैं, मदरसे का मसला हल नहीं कर पा रहे हैं। वो बोलेंगे तो सरकार फंसेगी और बीजेपी को इन मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आपकी मोहब्बतों का सदका है कि एमआईएम को अल्लाह ने मौका दिया है कि हर मजलूम की आवाज़ में एमआईएम खड़ी हो जाती है और सरकार को सुनने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये आपका सदका है, हम आप उसको लेके जा रहे हैं। हमारा जो काम है वो ये है कि मैं काम सलीके से करना चाहता हूँ। हम अपने दोस्तों से कोऑपरेशन चाहते हैं। अभी आंगनबाड़ी की शिकायत की गई है, मैंने अभी फ़ौरन कहा डीपीओ को कि उस पर कार्रवाई करके बताओ। आपका कोटा का माल 4.5 किलो लिया जाता है, किसके, किसी के बाप के घर से देता है क्या? वो तो आप ही का माल है, आपको दे रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि मुझको फ्री मिल रहा है, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। आपका चाहे मिड डे मील हो, चाहे आंगनबाड़ी का मामला हो, चाहे कंट्रोल का चीज़ हो, ये आपका सामान है। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आपका नुकसान होगा। हम में से कुछ लोग उठते हैं पहरेदार बनकर, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हिस्सेदार बन जाते हैं। जब हिस्सेदार बन जाएंगे तो फिर पहरेदारी का काम अंजाम नहीं दे पाएंगे। हम अपने मुखिया समिति जो लोग भी हो कह दें मुझको, मनरेगा का काम कहीं नहीं हुआ। पिछले साल में मनरेगा का काम यहाँ भी करवाया, इस बार भी मनरेगा का काम अटका हुआ है। मैं परसों गया था, डीएम साहब को, डीडीसी को मैंने समझाने की कोशिश की कि पूरे पूर्णिया जिले में अमोर, बैसा, बायसी की हालत अलग है
और वहाँ सारा काम हेडक्वार्टर से नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहाँ को लोकल मुखिया के जरिए से जो प्रस्ताव लिए गए हैं उस पर काम कराए जाएं। अगर कार्य एजेंसी पंचायत नहीं हो, कार्य एजेंसी अगर आपका इंजीनियरिंग सेल ही हो, आप उससे करवाइए, लोग काम चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि समझने की बात कोशिश की है उन लोगों ने, फिर मैं उस पर कोशिश करूँगा। जहाँ तक योजनाओं का मामला है, आप गवाह होंगे, चाहे वो अर्जुन भीटा का मामला हो या काशीबाड़ी का, खताटोली का हो या तालवारी का। कटाव पहले भी होते थे, कटाव मेरे ज़माने में भी हुए, लेकिन क्या ईमानदारी के साथ इस बात की गवाही नहीं देंगे कि कटाव रोधक काम जितने मेरे ज़माने में हुए हैं, क्या इससे पहले इतने काम हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते हैं, है ना? हमारे कि हर काम हर वक्त सरकार चूंकि यहाँ पर सौतेलेपन का सलूक कर रही है, उससे लड़कर हम काम यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस मौके से इसीलिए बैठे हैं कि आपके मशवरे भी हमको मिले और आपकी दुआएं मिले, और हम में कोई कमी है तो हम उस कमी को दूर भी करें। लेकिन लोगों की शिकायतों पर आप बहुत ही आसानी से सुनने लगेंगे। होता क्या है कि बस्ती में 100 ठो बकरी है, कोई पता नहीं कि किसकी कौन ठो बकरी है। आज 4 ठो कुत्ता है तो हर कोई पहचानता है उसको, परेशान है। तो ये जो दलाल का जो तबका होता है ना, माफ कीजिएगा मुझको, मैं डाकू से भी ज्यादा मुजरिम समझता हूं दलालों को, इसलिए कि डाकू तो रात को डकैती करने आता है, ये दलाल आपकी पंचायती में बैठकर आपका हमदर्द बनकर आपको लूटता है, थाने में केस यही लड़वाता है, आपकी फाइल को उलझाता यही है। इसलिए इन लोगों को पहचानिए। इनसे दोस्ती मेरे बाप दादा की भी नहीं थी, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरी आने वाली नस्लों को भी इन दलालों से दोस्ती नहीं हो और दलाल मेरे करीब नहीं आ सकता। हाँ, अगर आपके दरमियान में से कोई आदमी मेरा नाम लेके गलत करता हो, मुझे आप कहिए, अगर मैं कार्रवाई नहीं करूं तब मुझे आप उसके बारे में उंगली उठा सकते हैं। जहां तक मेरे भाई, मेरा पटने में आधा काम होता है, आधा काम इलाके में होता है। एक बात को मौलाना ने कहा तो वजाहत कर देनी ज़रूरी है। पटने में जो हमने रखा है अमोर का है, लेकिन आपका पीए वहाँ पर मौलाना सरफराज साहब वहाँ पर हैं, वो बेचारे 24 घंटे वहाँ पर हैं। कौन बीमार आया, कौन एप्लीकेशन लेकर के आया, कौन ऑफिस में आता है पार्टी के काम से, एक आदमी को वहाँ रखना लाजिम था। मैंने कहा कि भाई एक काम और दे दो, 10,000 रुपये एक आदमी को और दे देता हूँ, यहाँ पर एक आदमी रोटा का हमको दे दो। और मैंने कहा इनको हाफिज आसिम साहब को भी, मैंने कहा बदर साहब को भी, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया है। आज मैं कहता हूँ कि एक कोई लड़का दो बासलाहियत, हफ्ते में 6 दिन वो काम करेगा, और उनको ज़्यादा नहीं बल्कि उनको 4 घंटा सिर्फ काम करना है। यहाँ पर 3 दिन यहाँ बैठेगा, 3 दिन अमोर बैठेगा। जो हमारे लोग आए दरख्वास्त नहीं लिख पाए, उनकी रहनुमाई कर देगा कि इनका मामला कहाँ जाना है। आज मैं उसकी वैकेंसी आउट कर रहा हूँ। कल जिनको चाहिए, अब्दुल्ला मियाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप हमको नामित करके दीजिए। बहुत दिनों से मैं कर रहा हूँ। तो ये चंद बातें थी, और इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में मुल्क में काफ़ी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाई, सीमांचल में वो गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान सब लोग मिलकर रहना चाहते हैं। इसलिए मिल के रहने का माहौल बनाइए। गाँव में डाकू आइए तो बात को लड़िए, और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाला है तो उसके